साल 2025 सिनेमा प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। इस शुक्रवार यानी 17 जनवरी को सिनेमा लवर डे मनाया जाएगा। इस दिन देश भर में ज्यादातर सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में 99 रुपए में फिल्म दिखाई जाएगी। उम्मीद है कि इस दिन सिनेमा घरों में फिर से दर्शकों का जमावड़ा लगेगा और लोग बड़ी मात्रा में फिल्म देखने के लिए आएंगे। आप भी अगर फिल्म देखने के शौकीन है तो अभी से तैयार हो जाए और 17 जनवरी को फिल्म देखने की प्लानिंग कर ले। इस दिन कौन कौन सी फिल्में एक दूसरे को देने वाली है जबरदस्त कांटे की टक्कर। बता दें कि सिनेमा लवर डे का सबसे बड़ा फायदा हिंदी की रिलीज फिल्मों को मिलेगा। इस हफ्ते कंगना रनौत की इमरजेंसी और अमान देवगन और राशा थाडानी की डेब्यू फिल्म आजाद रिलीज ऐसे में दर्शकों को राजनीति और लव स्टोरी का डबल डोज देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि कंगना की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी और राशा थाडानी की आजाद को सिनेमा लवर डे की वजह से ज्यादा 17 जनवरी को फिल्म लवर्स डे के उपलक्ष्य में एक दूसरे को जबरदस्त कांटे की टक्कर देने वालों में सिर्फ ये दो फिल्में ही नहीं है। इन दो फिल्मों के अलावा पुष्पा 2 के मेकर्स फिल्म का बोनस सीन भी रिलीज करने वाले हैं। पुष्पा 2 रीलोडेड 17 जनवरी को रिलीज होगी और दर्शक इसे देखने के लिए काफी उत्साहित है। पुष्पा 2 की कमाई जहां थमने का नाम ही नहीं ले रही है, वहीं सिनेमा लवर डे का फायदा पुष्पा 2 रीलोडेड को भी मिल सकता है। पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि पुष्पा 2 रीलोडेड भी अच्छी कमाई करेगी। इमरजेंसी, आजाद और पुष्पा 2 रीलोडेड ये तीन फिल्में वो है जो 17 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इन तीन फिल्मों के अलावा कांटे की टक्कर यही खत्म नहीं होती है। बॉक्स ऑफिस पर ये जवानी है दीवानी काफी अच्छा कमा रही है। सिनेमा लवर डे के दिन फिल्म की कमाई में उछाल आने की उम्मीद है। फिल्म की टिकट 150 रुपए के आसपास है। इन चार फिल्मों के अलावा एक और फिल्म है जो इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने जा रही है और वो है हाल ही में ऋतिक रोशन की रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है। उम्मीद है कि कहो ना प्यार है को सिनेमा लवर डे का लव जरूर मिलेगा। कंगना रनौत की इमरजेंसी के बारे में जानेंगे कुछ खास बातें। इससे पहले आपको बता दें कि आप ये जो लिस्ट देख पा रहे हैं ये कंगना रनौत की पहले आई हुई वो फिल्में हैं जो कि फ्लॉप रही हैं। लेकिन अब कम से कम हम उम्मीद और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि 17 जनवरी को रिलीज होने वाली कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म कम से कम हिट हो जाए। एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राजनेता कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं। लगातार देरी और रिलीज की तारीखों में कई बार फेरबदल करने के बाद फाइनली मूवी 17 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में अनुपम खेर, महिमा चौधरी ने अहम किरदार निभाया है। फिल्म के प्रमोशन में जोर शोर से लगी हुई है। हाल ही में वह बिग बॉस 18 और रियलिटी शो इंडियन आइडल में फिल्म को प्रमोट करने आई थी। मूवी का पहला रिव्यू सामने आ गया है, तो चलिए आपको बता देते हैं कि फिल्म का पहला रिव्यू आखिर फिल्म का पहला रिव्यू करने पहुंचे थे और कोई नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इमरजेंसी का शनिवार को नागपुर के सिनेपोलिस में फिल्म इमरजेंसी का स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अनुपम खेर और कंगना रनौत भी मौजूद थी। फिल्म देखने के बाद नितिन गडकरी ने अपने एक्स पर लिखा, नागपुर में कंगना टीम जी और श्री अनुपम खेर जी की फिल्म इमरजेंसी की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुआ। मैं फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को हमारे देश के इतिहास के काले अध्याय को इतनी प्रामाणिकता और उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत करने के लिए तहे दिल से थैंक यू करता हूं। साथ ही उन्होंने सबसे फिल्म देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फिल्म भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर वहीं फिल्म इमरजेंसी के स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान कंगना रनौत काफी इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा इमरजेंसी का यह पहला स्क्रीनिंग है। उन्होंने नितिन गडकरी और अनुपम खेर को उनका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहा। एक्ट्रेस ने कहा कि हमें सेंसर, इतिहासकारों और कानूनी विशेषज्ञों से गहन ऑडिट का सामना करना पड़ा। हर डायलॉग की बारीकी से जांच की गई और हमें इसके लिए व्यापक सबूत देने पड़े। 6 महीने की मेहनत के बाद फिल्म तैयार है। ये फिल्म उन लोगों को ट्रिब्यूट है जिन्होंने उस अंधेरे दौर में संघर्ष किया और कष्ट झेला। फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से अपनी अगली फिल्म इमरजेंसी देखने का अनुरोध किया है। इस फिल्म में कंगना भूतपूर्व प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी का रोल निभा रही है। यह फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों में घिर चुकी है। इसका मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अब 17 जनवरी को इसे रिलीज किया जाना है। संसद में प्रियंका गांधी से मुलाकात के दौरान इस फिल्म के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने प्रियंका को फिल्म देखने के लिए कहा है। कंगना ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, मैंने प्रियंका गांधी जी से संसद में मुलाकात की और सबसे पहली बात जो मैंने उनसे कही वह यह थी कि आपको इमरजेंसी देखनी चाहिए। प्रियंका जी बहुत विनम्र थी और उन्होंने कहा, हाँ शायद
मैंने कहा आपको यह जरूर पसंद आएगी। यह भी कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी के किरदार को बहुत ही संवेदनशीलता और सम्मान के साथ निभाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही संवेदनशील और समझदारी से किया गया चित्रण है, जिसमें एक व्यक्तित्व और एक ऐतिहासिक घटना को पूरी इज्जत के साथ दर्शाया गया है। मेरे शोध के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारा ध्यान उनके व्यक्तिगत जीवन पर दिया गया था, उनके पति, दोस्तों और विवादास्पद रिश्तों पर। मैंने खुद से सोचा कि एक व्यक्ति में इससे कहीं अधिक होता है। मैंने विशेष ध्यान रखा कि इन पहलुओं जब बात महिलाओं की होती है तो उन्हें हमेशा पुरुषों के साथ उनके रिश्तों या सनसनीखेज घटनाओं तक ही सीमित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इमरजेंसी फिल्म 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत में घोषित आपातकाल की स्थिति पर आधारित है। कंगना रनौत ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और वह मुख्य भूमिका में है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुप्रतीक्षित पीरियड पॉलिटिकल ड्रामा इमरजेंसी सिनेमाघरों में आने से सिर्फ 4 दिन दूर है। फिल्म के रिलीज होने के साथ ही कंगना के फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कंगना रनौत न केवल इस फिल्म में अभिनय कर रही हैं, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद दौरे में से एक इस बोल्ड सिनेमैटिक फिल्म को निर्देशित भी कर रही है। पहले इस साल 6 सितंबर 2024 को रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर बोर्ड की औपचारिकताओं के कारण इसकी रिलीज में देरी हुई। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में करीब 13 कट और जिसके बाद फिल्म की विषय वस्तु को यूए सर्टिफिकेट दिया गया। संशोधन समिति ने निर्माताओं से कहा कि वे बदलावों का पालन करें और सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करने के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करें। सूची में कुछ हिंसक दृश्यों को हटाना और एक संवाद में जर्नैल सिंह भिंडरावाले को संत या संत के रूप में संदर्भित करना शामिल था। यह निर्णय कई सिख समूहों द्वारा की गई शिकायतों के बाद लिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया। फिल्म का यूए सर्टिफिकेट क्या होता है? इसे एडल्ट और बच्चे दोनों देख सकते हैं, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों को माता पिता के साथ देखना चाहिए। वहीं यू सर्टिफिकेट की बात करें तो यू का मतलब होता है यूनिवर्सल। ऐसी फिल्में सभी एज के लोगों के लिए होती है और इसमें गाली गलौज, हिंसा या अश्लील चीजें नहीं दिखाई जाती है। ए सर्टिफिकेट क्या होता है? ए का मतलब होता है एडल्ट्स ओनली। यह सर्टिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है जिसमें एडल्ट वाली चीजें जैसे खून खराबा, हिंसा या अश्लीलता सीन्स दिखाए जाते हैं। इसे केवल 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग देख सकते हैं। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड से दिए जाने वाले अल्फाबेटिकली सर्टिफिकेट की कैटेगरी में एक और अल्फाबेट होता है जो है एस। एस का मतलब होता है स्पेशल। यह केवल एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए होता है, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स के लिए होती है और इसे नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। रनौत की निर्देशित और मुख्य भूमिका वाली इमरजेंसी में अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन, श्रेयस तलपड़े, विशाख नायर और दिवंगत सतीश कौशिक जैसे कलाकार भी शामिल हैं। 2025 में 1975 की इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं और कंगना ने इंदिरा गांधी का जो किरदार निभाया है उसने दर्शकों को चौंका दिया है। दिवंगत प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और आवाज को बखूबी निभाने तक कंगना केवल एक किरदार नहीं निभा रही है, बल्कि भारतीय राजनीति का काला अध्याय पर्दे पर दिखाने वाली है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ट्रेलर देखकर स्पीचलेस हो गया हूँ। कंगना का 5वां नेशनल अवार्ड जल्द ही आने वाला है। दूसरे यूजर ने ट्रेलर की आलोचना करते हुए लिखा, यह ट्रेलर देखकर लगता है कि बॉलीवुड एक अच्छी फिल्म दिखाना भूल गया है। इमरजेंसी का कितना घटिया ट्रेलर है। और कंगना रनौत की आवाज तो देखिए, कोई भोजपुरी अभिनेत्री भी उनसे बेहतर एक्सप्रेशन दे सकती है। फिल्म के सेकंड ट्रेलर में इमरजेंसी लगाने के बाद देश में मची उथल पुथल को दिखाया गया है। इंदिरा गांधी के रोल में दिखी कंगना पर चौतरफा हमले होते हैं। एक सीन में अकेले इमरजेंसी का फैसला लेने पर जब राष्ट्रपति उनसे सवाल करते हैं तब वो कहती है, मैं ही कैबिनेट हूँ। कहानी में आगे दिखाया गया है कैसे देश में युद्ध का ऐलान होता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ सिंहासन खाली करो की मांग चारों ओर उठती है। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना अपनी फिल्म 17 जनवरी को लेकर आ रही हैं, लेकिन उससे पहले जैकलिन फर्नांडिस और सोनू सूद की मूवी फतेह रिलीज होगी। वहीं सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाहौर 1947 भी जनवरी महीने में रिलीज हो रही है। यह फिल्म कंगना की इमरजेंसी के कुछ दिन बाद ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म लाहौर 1947 को स्वतंत्रता दिवस के दिन 26 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद फैंस समेत मेकर्स को है। फिलहाल तो इमरजेंसी मूवी का सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।